हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के जो टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कल एक नोटिस दिया था कि भाई इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो 22 से 25 सितंबर के बीच में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और आपने आशा करते हैं कि उस वीडियो को देखा होगा। लगभग अगर बात किया जाए तो एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी, उसी को मैंने आपको बताया था। दोस्तों, हम इस वीडियो सेशन के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, और जिसके पास डीएलएड की मार्कशीट नहीं है या फिर सीटेट का सर्टिफिकेट जिसके पास अभी तक नहीं है, उनको क्या करना होगा, उस सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो सेशन के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियोज़ देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। आइए चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे बीपीएससी में अगर आपके पास कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बीपीएससी ने हालांकि इसके बारे में एक नोटिस पहले ही दे दिया था, लिस्ट दे दिया था। हालांकि ये टीजीटी पीजीटी के लिए था, परंतु लगभग यही डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपने मतलब पीआरटी मतलब पीआरटी के डीबी के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं, आपको चाहिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी एक पहचान पत्र आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे आधार कार्ड अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, उस पे आपका नाम, साथ ही साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। दूसरा है, अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, जैसे एससी एसटी पीएच, कोई भी आपकी कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। तीसरा चीज़ जो आपके पास मेन है वो ये है कि आपके पास जो है सीटेट का सर्टिफिकेट आपके पास अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद अभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अभी क्या क्या अनिवार्य है वो मैं बता दूं। ठीक है, तो सीटेट का आपके पास सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपके पास जो है एक आपके पास 10th की मार्कशीट, उसका मार्कशीट के साथ साथ उसका पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि सनद जिसको आप कहते हैं, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सारे। अगर आपने उसके साथ साथ पीजी वगैरह भी लगाया हुआ है तो उसकी भी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास अनिवार्य है। साथ ही साथ डीएलएड की मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको कुल मिला करके अपने पास रखनी होंगी। ठीक, अब बात आती है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक डीएलएड का मार्कशीट नहीं मिला है, वो लोग परेशान हैं, डाइट पे जा रहे हैं, कई बार पूछ रहे हैं कब तक मिलेगा, क्या होगा। वहाँ से लोगों के द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दे दी है कि अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट मतलब मिसिंग है या फिर वो अपीयरिंग में था, अपीयरिंग कैंडिडेट है, उसको कोई डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है, तो उसको जो है पर्याप्त मात्रा में टाइम मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात कहें, अगर आपके पास बाई चांस सीटेट का या फिर डीएलएड का मार्कशीट अगर आपके पास मिसिंग है तो आपको टाइम दिया जाएगा। हमें जो लगता है लगभग 3 महीने का टाइम आपको, एटलीस्ट 2 या फिर 3 महीने का टाइम आपको मिलना चाहिए। ठीक है, और इस बीच आपको जो है अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको लाना पड़ेगा, उसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए ये कि आप जो है पहले से ही, ठीक है, देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं कि या तो आपको एक फॉर्म भरवाया जाए अगर आपके पास नहीं है तो, और नहीं तो आपको एफ़िडेविट बनवाने के लिए कहा जाए। तो मैं आपसे कहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले ही आप जो है एक एफ़िडेविट अपने पास बना करके तैयार रखिए। उसका कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगना है, मुश्किल से मुश्किल 100 रुपये के अंदर, 100-150 के अंदर वो आपका एफ़िडेविट बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप अपने कोर्ट पे जा मतलब कचहरी पे जा कर के उसको आराम से बनवा लीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ देखिए, अगर आपके पास डीएलएड की मार्कशीट मतलब ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, जो मतलब रिटर्न फॉर्मेट में आती है, तो आपके पास ऑनलाइन जो मार्कशीट आती है वो तो होगी। ठीक है, उस पे आप, और मुझे आशा है कि आपने उसी मार्कशीट को अपलोड भी किया होगा अपने जब बीपीएससी का जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, तो उस मार्कशीट को आप क्या कीजिएगा कि एक बार उसको अटेस्ट करवा लीजिए अपने डाइट पे जा करके या फिर अपने कॉलेज पे जा करके पता कीजिए। डाइट से ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर उसको आप अटेस्ट करा लेंगे। वैसे अगर कॉलेज वाले कर देते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल अगर साइन कर देते हैं तो भी आपका वो मोर देन एनफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप एक बार जा करके साइन करा लीजिए। साथ ही साथ आप एफिडेविट भी एक बनवा लीजिए कि जो है हमारे पास मार्कशीट अभी फ़िलहाल में नहीं मिल पाई है और ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक है, अच्छा, अगर एक काम
आप और कर लीजिएगा। देखिए कई जगह क्या है, कई सारे डाइट्स में मार्कशीट आ रखी हैं, ठीक है, और मिल नहीं पाई है, तो आप अपने डाइट पे भी जा करके एक बार इस चीज़ को ज़रूर पता कर लीजिए कि क्या रिक्वेस्ट एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऑन रिक्वेस्ट भी आपको मार्कशीट दे दी जाती हैं, ठीक है। तो एक बार उसके लिए रिक्वेस्ट आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये रिक्वेस्ट अगर आपका एक्सेप्ट नहीं होता है या फिर वो ये कहते हैं कि नहीं अभी मार्कशीट नहीं मिल पाएगी किसी कीमत पे, तब आप एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। कोई और भी अगर आपके पास डाउट है तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। धन्यवाद।